एक घने और पुराने जंगल में साहब नाम का एक कौवा रहता था। वह अपनी समझदारी और पिछली गलतियों से सीखने की आदत के कारण पूरे जंगल में मशहूर था। साहब कौए का एक सरल नियम था। गलतियां एक बार होती हैं, समझदार उन्हें दोबारा नहीं दोहराता। उसी जंगल में एक चालाक और लालची लोमड़ी रहती थी, महानती। महानती हमेशा अपनी चालाकी से दूसरों का हक छीनना चाहती थी और मेहनत से बचने के नए तरीके खोजती रहती थी। एक खूबसूरत सुबह साहब कौआ गांव से एक बड़ा स्वादिष्ट और सुगंधित पनीर का टुकड़ा लेकर लौटा। वह तुरंत जंगल के सबसे ऊंचे और मजबूत पेड़ की शाखा पर बैठ गया ताकि आराम से अपना नाश्ता कर सके। जैसे ही वह पनीर खाने ही वाला था, महानती लोमड़ी की नजर उस पर पड़ गई। पनीर की खुशबू ने उसके दिल में पुरानी योजना को फिर से जगा दिया। वह तुरंत पेड़ के नीचे आ गई। मीठी और सम्मान भरी आवाज में उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे आसमान के राजकुमार, साहब कौआ, क्या शान है आपकी। मैंने आज तक इतने सुंदर पंख किसी के नहीं देखे। आपकी आकृति तो ईश्वर की बनाई एक कलाकृति है। साहब कौआ शांत बैठा उसे देखता रहा। उसे महानती की यही झूठी बातें सालों पहले की घटना की तरह याद थीं। इस बार उसने पनीर को अपनी चोंच में मजबूती से पकड़े रखा। महानती ने आगे कहा, साहब कौआ, मैंने सुना है कि आपकी आवाज पूरे जंगल की सबसे मधुर और सबसे सुंदर है। अगर आप सिर्फ एक बार गा दें, तो मेरी एक बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब महानती की चाल साफ हो चुकी थी। साहब कौआ हल्का सा मुस्कुराया, पर चुप रहा। धीरे से उसने पनीर चोंच से निकालकर अपने दाएं मजबूत पंजे के नीचे दबा लिया। अब पनीर पूरी तरह सुरक्षित था। जब महानती ने देखा कि कौआ उसकी लाखों तारीफों के बाद भी चुप है, तो वह बेचैन हो गई। हे मेरे प्यारे दोस्त, गाना गाओ ना। यह पनीर तो तुम रोज खा सकते हो, लेकिन तुम्हारा गाना, वह तो इतिहास बन जाएगा। अब साहब कौए को उसे सबक सिखाने का समय था। उसने जोर से चोंच खोली और लंबी बेसुरी आवाज में कई बार चिल्लाया, काऊ काऊ काऊ। आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। महानती लोमड़ी की आंखें निराशा से भर गईं। उसकी चालाकी फिर से नाकाम हो गई। उसने हार मानकर कहा, साहब कौआ, आपने इस बार समझदारी दिखाई, लेकिन जब आपने पनीर पंजे में दबा लिया था, तब मुंह खोलने की क्या जरूरत थी। आप चुप रहकर भी मेरी चाल बिगाड़ सकते थे। साहब कौए ने पनीर का छोटा टुकड़ा खाया और गंभीर आवाज में बोला, प्रिय महानती, मैं सिर्फ पनीर बचाना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि मैं बदल चुका हूं। पिछली बार तुम्हारी झूठी बातों ने मेरा पनीर छीन लिया था, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें यह बताने के लिए गाया कि तुम्हारी फालतू चापलूसी का अब मुझ पर कोई असर नहीं होता। मैंने एक ही काम से दोनों काम कर लिए, पनीर भी बचा लिया और सबक भी सिखा दिया कि समझदारी हमेशा लालच पर भारी पड़ती है। महानती लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से अपना सिर झुकाकर चल पड़ी और उस दिन के बाद उसने हमेशा याद रखा, एक बार धोखा खाने वाला हर बार बेवकूफ नहीं होता। अच्छे अच्छे कार्टून देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।